दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब जब हम हमारे जीवन में पढ़ाई के स्तर में आगे बढ़ते जाते हैं, हम ज्ञान अर्जित करते जाते हैं, और जब वो ज्ञान परिपूर्णता तक पहुंच जाता है तो व्यक्ति आगे चलकर एक साइंटिस्ट या एक ऐसे विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं जो कोई चीज़ों का आविष्कार भी कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से ज्ञान अर्जित किया है और उस ज्ञान के बल पर वे उस विषय की गहराई में जाकर जिस चीज़ की भी खोज करना चाहते हैं उसे करने में सफल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वे उस रास्ते पर चलते समय गिरते नहीं या विफल नहीं होकर। ज़रूर ये सारी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन उनका अथक परिश्रम और पूर्ण समर्पण उन्हें उस ख्याति को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता। तो आज अगर हम हमारे विश्वास की भी बात करें, अगर हम ईश्वर के संदर्भ में भी बात करें, उन सब को अगर हमें सचमुच में जानना है, समझना है और हमारे विश्वास की गहराई में जाकर ईश्वर की भरपूर आशीष पाना है, हमें भी धर्म ग्रंथ का सहारा लेना जरूरी है। क्योंकि जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि पूरा का पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा पर लिखा गया, और जो ईश्वर से प्रेरित होकर लिखे हैं उन्होंने सब कुछ अच्छा ही लिखा। तो आज हम सबको, हर एक क्रिस्चियन को इस जिम्मेदारी को समझना है। आज हमारा विश्वास कमजोर है, आज हम ईश्वर की कृपाओं से वंचित हैं, क्योंकि हम सचमुच में हमारे विश्वास को प्रकट नहीं कर पाते। अब विश्वास को क्यों नहीं प्रकट कर पाते? क्योंकि हमने प्रभु को चखा ही नहीं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वसा के 8 में प्रभु का वचन कहता है, चख कर देखो प्रभु कितना पदार्थ। जब हम बाजारों में अलग अलग स्वादिष्ट चीज़ों को देखते हैं, शायद हमारे मुंह में पानी आता है, लेकिन उसका स्वाद हम कब तक नहीं जान सकते जब तक हमने उसे चखा ही है। यही ईश्वर के संबंध में, यही ईश्वर के वचन के संदर्भ में, अगर हम सचमुच में ईश्वर की शक्ति को, ईश्वर की कृपा को हमारे जीवन में महसूस करना चाहते हैं, और जो भी शिक्षाएं ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध हैं उन्हें नकारना चाहते हैं, तो उसे प्राप्त करने के लिए, उसे जानने के लिए ईश्वर के वचन का सहारा लेना जरूरी है। आज के पहले पाठ का संदर्भ है जहाँ संत पेतरुस तिमोथी को प्रोत्साहित करते हैं कि उन्होंने जो भी किया ईश्वर के वचन को जानकर उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उसे जाना, उसे अपनाया, और फिर उसका अनुभव करने के बाद इसका प्रचार प्रसार करने लगे। आज के सुसमाचार में कुछ कठिन प्रश्नों के ऊपर जो यीशु का फरीसियों के साथ वार्तालाप करता है, लेकिन हर समय प्रभु यीशु उन्हें सटीक शब्दों में उत्तर देते हैं ताकि वे सही शिक्षा पर चले। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमें यही सिखाता है कि अगर हमें सचमुच प्रभु को पाना है तो उसकी शिक्षाओं पर चलना है। अगर हम उसकी शिक्षाओं पर चलेंगे, वचन पर चलेंगे, तो ना केवल हम प्रभु को दिल से प्यार कर पाएंगे, परंतु जो भी आशीष और जो भी कृपा ईश्वर की हमारे जीवन में आपको जरूरत है, जरूर उसे प्राप्त करिए। और याद रखें कि हमारा संसार में आना, कोई बोलते हैं ना कि एक प्रकार का, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि संसार में हम आए हैं थोड़े समय के लिए और हमें चले जाना है। तो जो सच्चाई देखिए टक्कर जाना है, एक सच्चा ईसाई वो ईश्वर के पुत्र का साक्षी जी में जाना, और यही हर एक क्रिस्ती की जिम्मेदारी के, और ईश्वर के वचन से बढ़िया कोई भी औजार नहीं है, कोई ज्ञान प्राप्ति की किताब नहीं है जो हमें ईश्वर के बारे में बताएगी। तो आइए हम ईश्वर की वचन की ताकत को समझें, उसकी हकीकत को जानें, क्योंकि यही वचन हमें जीवन की ओर
ले चलेगा। तो आइए हम चख कर देखें प्रभु कितना भला है और उस भले प्रभु का अनुसरण करें, ताकि उसकी भलाई से हम अपना संपूर्ण जीवन जिए और अंत में जो पुरस्कार इसके कारण हमें को वो देंगे, उसके अनुसार हम ईश्वर की महिमा अपने मन में प्राप्त करें, महसूस करें। आइए इस कृपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।